नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज में हम एक और क्वेश्चन लेके आए हैं जो कि गेट 2023 का है। अ, मैं आपको बता दूं कि हम एक रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे और उस रिलेटिव वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट में हमें एक क्वेश्चन गेट 25 से सोल्व किया था और अब एक और क्वेश्चन है जो गेट 23 में आया हुआ है और हम रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट लगाकर इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से सोल्व कर सकते हैं। मैंने कहा कि एक व्हील है जो रोल कर रहा है विदाउट स्लिपिंग। मैंने कहा विदाउट स्लिप कहते ही आप कह दो कि जो ये पोजीशन है ये आर, इसकी वेलोसिटी वी, एब्सोल्यूट आर की वेलोसिटी जीरो है, तो इसको मैं क्या कह सकता हूँ, आई के प्लस जीरो जे कॉम्पोनेंट जे के, राइट, कह सकते हैं। और ये कह रहा है कि ए रिजिड बार पी क्यू इज पिन्ड एट पॉइंट पी विच स्लाइड्स ऑन द फ्लोर। ये जो क्यू है वो स्लाइड कर रहा है फ्लोर पे, तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि वी क्यू की एब्सोल्यूट वेलोसिटी वी क्यू आई के प्लस जीरो जे के है। क्या मैं ये कह सकता हूँ, क्या आपको ये बात समझ में आ रही है कि इसको ऊपर नीचे नहीं जा रहा, ये सिर्फ स्लाइड कर रहा है। ये चीज दे रखी है, क्यू स्लाइड्स ऑन द फ्लोर, वेलोसिटी ओमेगा वन दे रखी है कि ये है इस डायरेक्शन में, ओमेगा वन से क्या कर रहा है, प्योर रोलिंग कर रहा है। हमने एक बात समझी थी, अब ये कह रहा है कि व्हाट इज द एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा टू। ये ऐसे ऐसे चलेगा, ये ऐसे जाएगा, ये इस तरफ से ऊपर जाएगा, तो दिस बार विल बी एंटी सॉरी क्लॉकवाइज। तो व्हाट इज द वेलोसिटी ओमेगा टू, यदि ओमेगा टू हमें पूछी है तो ऑब्वियसली फंक्शन ऑफ द गिवन वेलोसिटी पूछेगा, तो वो ओमेगा वन की फंक्शन में ओमेगा टू बताओ, राइट। ये हमें गिवन है, ये हमें क्या है, गिवन है। नाउ मैंने एक रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट में बताया था कि इस पी वेलोसिटी का जो इस पी वेलोसिटी का जो जो ये पी वेलोसिटी, ये जो पी पॉइंट है यहाँ पे, उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी किसी एक पोजीशन की। कांस्टेंट मतलब किसी एक पॉइंट पर एक ही वेलोसिटी हो सकती है, किसी एक पॉइंट की दो वेलोसिटीज नहीं हो सकती। ये कॉमन सेंस है। यदि एक मैकेनिज्म बहुत सारी चीजों से जुड़ा हुआ है, तो इस पॉइंट की वेलोसिटी भले यहाँ से कैलकुलेट करो, यहाँ से कैलकुलेट करो, ये पॉइंट सिर्फ एक ही डायरेक्शन में और एक ही मैग्नीट्यूड से वेलोसिटी मोशन कर सकता है, मूव कर सकता है। तो किसी एक पॉइंट की वेलोसिटी एक ही होगी। ये पॉइंट वी पी है, इसकी एब्सोल्यूट वेलोसिटी कोई एक होगी, राइट। क्या होगी वो, वी पी आई आई के प्लस वी पी जे जे के। ये बात समझ में आई। अब मैं क्या करूंगा, इस पी की वेलोसिटी इस पाथ से कैलकुलेट करूंगा, इसी पी की वेलोसिटी इस पाथ से कैलकुलेट करूंगा और दोनों को इक्वल कर दूंगा, क्योंकि वेलोसिटी एक ही हो सकती है। इस पाथ से वी पी क्या होगा, क्या मैं ये कह सकता हूँ कि वी पी इज इक्वल टू वी ऑफ ओ प्लस वी ऑफ पी विथ रेस्पेक्ट टू ओ। क्या मैं ये कह सकता हूँ, इस पाथ से जाए तो ओ की वेलोसिटी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में प्लस पी की वेलोसिटी ओ के रेस्पेक्ट में। आई होप ये बात समझ में आ रही है। यदि हम ऐसा कह सकते हैं तो क्या मैं वी ओ की वेलोसिटी बता सकता हूँ, यस। प्योर रोलिंग का केस है, प्योर रोलिंग इधर साइड में हो रही है, तो प्योर रोलिंग में सेंटर ऑफ मास आर ओमेगा से चलेगा। किसमें चलेगा, जिस डायरेक्शन में रोलिंग हो रही है, यानी कि नेगेटिव आई। तो मैं कह सकता हूँ माइनस आर ओमेगा वन, ओमेगा वन, इसको मैं क्या कह सकता हूँ, आई के, राइट। इसका जे कॉम्पोनेंट नहीं होगा, तो क्या मैं कह सकता हूँ जीरो जे के प्लस। अब देखो वी पी विद रिस्पेक्ट टू ओ, दिस इज ओ, राइट, दिस इज ओ, दिस इज पी, ऐसे वेलोसिटी चल रही है। तो 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 क्या मैं कह सकता हूँ कि इस डायरेक्शन में ये ऐसे घूमेगा, तो पी की वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होगी आर ओमेगा, लेकिन आर इसमें आर 3 मीटर है, यहाँ आर 3 है, लेकिन जब वीपीओ निकालेंगे तो क्योंकि ये 2 मीटर पे है, तो इसका 2 इंटू ओमेगा, राइट। लेकिन किस डायरेक्शन में, प्लस का जे के, कौन सा, प्लस का जे के। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि, क्या मैं इसको इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि प्लस जीरो आई के प्लस दो ओमेगा वन जेके, पॉजिटिव जेके ऊपर की तरफ है। क्या ये वीपी है, ये किस बात से है, ये इस बात से है, इस बात से है, राइट। अब इस बात से हम वीपी निकालने की कोशिश करते हैं। कौन से बात से, इधर वाले। इधर वाला पार्ट क्या कहता है, इधर वाला पार्ट कहता है कि, इधर वाला पार्ट ये कहता है कि ये क्यू है,
और ये p है, तो क्या मैं इधर वाले पाथ से क्या मैं यह कह सकता हूँ कि जो v p है वो v q प्लस v p विद रेस्पेक्ट टू q है। v p की वेलोसिटी ग्राउंड के रेस्पेक्ट में और p की q के रेस्पेक्ट में। क्या इसको मैं ये कह सकता हूँ कि v जो p है वो v q क्या है, मैंने अभी भी बताया कि v q जो है वो v q i कैप प्लस 0 j कैप है, और प्लस v p विद रेस्पेक्ट टू q क्या है, तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि v p विद रेस्पेक्ट टू q कैप जो है वो इस डायरेक्शन में r कितनी है ये, लाइक दिस इज 3, राइट, दिस इज 3, दिस इज 8, तो मैं ये इसको कह सकता हूँ p इंटू क्यू, ये डिस्टेंस इंटू ओमेगा, ओमेगा 2, क्या इसको मैं ये कह सकता हूँ, ध्यान से देखिए आप, क्या मैं इसको ये कह सकता हूँ, राइट, कह सकता हूँ। लेकिन लेकिन इसको आई कैप और जेड को एक में निकालने की एक बहुत ज्यादा जरूरत है। ये इसका आई कैप है, ये इसका जे कैप है। ये हमने वेलोसिटी बताई कि ये इसकी वेलोसिटी क्या है, इसकी वेलोसिटी क्या है, फिर से बता रहा हूँ मैं, इसको थोड़ा बड़ा करके मैं बताने की कोशिश करता हूँ आपको, राइट। ये इसके परपेंडिकुलर हमने कहा P इंटू क्यू इंटू ओमेगा 2, राइट। अब इसका यहाँ एक आई कैप है, यहाँ एक जे कैप है, राइट। मान लो ये थीटा है, राइट, तो ये भी थीटा होगा, तो ये 90 माइनस थीटा होगा, राइट, तो ये फिर से थीटा होगा, राइट। तो इसका आई कॉम्पोनेंट होगा P क्यू इंटू ओमेगा 2 कोस थीटा जे के, जे कॉम्पोनेंट, और ये आई कॉम्पोनेंट इस डायरेक्शन में पी क्यू ओमेगा 2 इंटू साइन थीटा, कौन सा, आई कॉम्पोनेंट। क्या ये बात आपको समझ में आई, क्या ये बात आपको समझ में आई आई। अब देखो साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं, कोस थीटा को क्या लिख सकते हैं, इससे बताओ। ये पी क्यू है, ये 8 है, ये 3 है, कोस थीटा इज इक्वल टू 8 अपॉन पी क्यू, साइन थीटा इज इक्वल टू 3 अपॉन पी क्यू, राइट। ये पाइथागोरस फॉर्मूले से या फिर साइन थीटा कोस थीटा के फॉर्मूले से हमने ये लिख दिया। अब वापस हम उसमें चलते हैं। देखो बहुत आसान क्वेश्चन की तरफ हम जा रहे हैं, राइट। हमारे पास एक ऐसी इक्वेशन बन गई है जिसमें हमने वीपी की वैल्यू इस साइड से निकाल ली और वीपी की वैल्यू हम इस साइड से निकालने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें हमने कहा कि वी क्यू आई कैप है, जे कैप नहीं है, वीपी क्यू की बात कर रहे हैं। तो वीपी क्यू क्या है, वीपी क्यू है पी इंटू क्यू ओमेगा 2 प्लस का साइन थीटा आई कैप, साइन थीटा आई कैप प्लस पी क्यू ओमेगा 2 कोस थीटा जे के। ये बात समझ में आई। क्या ये दोनों इक्वेशन सेम है, यदि ये दोनों इक्वेशन सेम है तो क्या हम इन दोनों को इक्वल कर सकते हैं, क्योंकि वीपी हमेशा सेम रहेगी। मैं फिर से कहता हूँ, इधर देख लो, माइनस माइनस 3 ओमेगा 1 आई के प्लस 0 जे के प्लस 0 आई के प्लस 2 ओमेगा 1 जे के इज इक्वल टू, इधर क्या है, वी क्यू आई के प्लस 0 जे के प्लस पी क्यू ओमेगा 2 साइन थीटा को हमने अभी अभी क्या कहा कि हम साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं, 3 बाई पी क्यू, 3 बाई पी क्यू हम साइन थीटा को लिख सकते हैं। तो आप यहाँ से देख सकते हैं बाई पी क्यू आएगा, पी क्यू से पी क्यू कट जाएगा, तो 3 3 आई के, राइट, और प्लस पी क्यू इंटू कोस थीटा को हम लिख सकते हैं 8 बाई पी क्यू, 8 बाई पी क्यू पी क्यू से कट जाएगा, तो ओमेगा 2 इंटू 8 जे के। ये बात समझ में आई। अब देखो इसमें आई केप की इक्वेशन अलग, जे के की इक्वेशन जब अलग करेंगे तो हमें पता चलेगा कि माइनस 3 ओमेगा 1 आई केप, इधर आई 0 है, इधर जे 0, इधर आई 0, आई इधर इधर एक ही है, इस साइड में वी क्यू आई केप प्लस 3 ओमेगा 2 आई केप, राइट। अब हम आते हैं जे कैप पे, जे कैप में इधर 0, इधर 2 ओमेगा 1, 2 ओमेगा 1 जे कैप इज इक्वल टू, इधर जे कैप 0, ये 8 ओमेगा 2 जे कैप। यदि आप ये दूसरी वाली इक्वेशंस ध्यान से देखेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ हम अपने आंसर के करीब हैं। जे कैप लिखने की जरूरत नहीं है, 2 से 2 कटा 4, तो 4 ओमेगा 2 इज इक्वल टू ओमेगा 1, तो ओमेगा 2 इज इक्वल टू 0.24 ऑफ ओमेगा 1। कितना आसानी से हमने रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन सॉल्व कर दिया है। चलिए, नमस्कार।